Hello and welcome to Pharma Knowledge with Pushparaj. If you are passionate about pharmacy, natural medicines, and the science behind medicinal plants, you are in the right place. Don't forget to like, share, and subscribe. And subscribe for more informative content. Today, we are diving into pharmacognosy, the science of medicinal plants. Let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी में इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। आखिरकार फार्माकोग्नोसी होती क्या है? व्हाट इज फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी जो है दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, फार्माकॉन एंड जिनोसिस। व्हाट इज फार्माकॉन एंड व्हाट इज जिनोसिस? इसमें फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। अगर हम इनको मिलाकर बोलते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ द ड्रग इज नॉन एज फार्माकोग्नोसी। यस, ये किसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो जो ये फार्माकोग्नोसी वर्ड है वो सबसे पहले जो जर्मन साइंटिस्ट सिडलर थे उन्होंने 1815 में यूज़ किया था। सो आफ्टर दैट हम इसके बाद में बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। आखिरकार फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोग्नोसी जो है एक सिस्टमिक स्टडी होती है क्रूड ड्रग्स की जो हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं। नेचुरल ओरिजिन मतलब जो प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स से जो हमें ड्रग्स ऑब्टेंड होती है, उनकी जो सिस्टेमिक स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। क्रूड ड्रग्स, आखिरकार ये क्रूड ड्रग्स क्या होती है? क्रूड ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो हमें नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेंड होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एटसेट्रा। ऐसी ड्रग्स जो हमें नेचुरल ओरिजिन से ऑब्टेंड होती है वो क्रूड ड्रग्स होती हैं। एग्जाम्पल तुलसी लीव्स। आखिर ये तुलसी लीव्स क्या होती है? जो तुलसी की पत्तियाँ, उससे हम किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? कफ एंड कोल्ड। आफ्टर दैट हम बात करते हैं क्रूड ड्रग्स के टॉपिक में। द स्टडी इंक्लूड्स ड्रग नेम, कलेक्शन, कल्टीवेशन, मैक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक एक्शन, देयर यूजेस एंड अडल्ट्रेंट। क्रूड ड्रग्स की स्टडी में क्या क्या इंक्लूड होता है? उसका ड्रग नेम, कलेक्शन, कल्टीवेशन, मैक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक एक्शन, उसके यूजेस और उसमें जो अडल्ट्रेंट्स हैं मतलब मिलावट जो है। आफ्टर दैट स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या क्या है? आखिरकार हम फार्माकोग्नोसी में स्कोप क्या होता है? इसका स्कोप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। हमें क्रूड ड्रग्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हर्बल मेडिसिन्स में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्कोप है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्वालिटी कंट्रोल में इसका स्कोप है, टीचिंग एंड एकेडमिक्स में जो प्रोफेसर्स होते हैं फार्माकोग्नोसी के, और फार्मेसी में वाइड एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है फार्माकोग्नोसी का, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, ये सब फार्माकोग्नोसी में इसका स्कोप है। प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेंट्स, जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, अश्वगंधा एंड तुलसी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। आखिरकार हमें क्रूड ड्रग्स मिलती कहाँ से हैं? एज वही सिंपल डेफिनेशन, ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स जो हमें वेरियस सोर्सेज से ऑब्टेंड होती हैं, जैसे प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, प्लांट टिश्यू कल्चर, मैराइन सोर्स। अब हम इसमें सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स में प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं। ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। It is very old and important source of crude drugs. Various parts of the plants are used for treatment of disease.
प्लांट्स विद देयर पार्ट्स एंड नेम लिस्टेड बिलो इन गिवन टेबल। ये जो प्लांट सोर्स है ड्रग्स का, ये बहुत ही पुराना और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है क्रूड ड्रग्स का, जिससे हम जो प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स है लाइक लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, उसको हम कैसे यूज़ करके डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने टेबल मेंशन करी है। कौन कौन सी टेबल में आखिरकार कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और नेम ऑफ प्लांट्स। अगर हम रूट की बात करें, ये इसका स्ट्रक्चर है रूट का। रूट मतलब समझ रहे हो, जड़ें। रूट्स, इसका एग्जाम्पल हो गया रोवोल्फिया और आइपेकेक। वुड मतलब लकड़ियाँ से सैंडलवुड एग्जाम्पल। राइजोम मतलब अदरक, जिंजर और अश्वगंधा में मिलता है। बार्क मतलब पेड़ की छाल से में सिनकोना, सिनामोम। लीफ से डिजिटालिस, सेना, बेलाडोना, तुलसी। फ्लावर में हमें क्लोव और सैफ्रोन। लौंग और केसर। फ्रूट में हमें एनीज, बेल, ये गरम मसाले, एनीज यूज़ किया होगा कभी ना कभी। सीड्स में नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा, ये नक्स वोमिका के सीड्स हैं। ड्राइड लेटेक्स, ओपियम, अफीम जिसे हम बोलते हैं। गम्स में ट्रगाकांत, अकेशिया मतलब गोंद, ये हम खाने में यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। आखिरकार हमें एनिमल से कौन कौन सी ड्रग्स मिलती है। अलॉन्ग विद प्लांट सोर्सेज सम क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज के साथ साथ हमें क्रूड ड्रग्स एनिमल्स से भी ऑब्टेन्ड होती है। ऑल्सो एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स एट्सेट्रा। एनिमल्स जो है वो हमें कौन सी क्रूड ड्रग्स को ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स एट्सेट्रा। इसके मैंने एग्जांपल बाय द टेबल दिए हुए हैं। आइए देखते हैं ड्रग और एनिमल सोर्स। थायराइड जो है हमें शिप और पिग से मिलता है। ऑक्सीटोसिन हमें पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ कैटल्स एंड पिग। इंसुलिन जो हमें पिग के पैनक्रियाज से मिलता है। ट्रिप्सिन हमें ऑक्स के पैनक्रियाज से मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। आखिरकार ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, these drugs are made of cells and come from parts of plants and animals like flower, fruit, roots etc. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमें या तो सेल्स से मिले या एनिमल्स या प्लांट्स के पार्ट से मिले। जैसे पार्ट्स की बात करूँ प्लांट्स की, तो फ्लावर, फ्रूट, रूट्स जो हमें पार्ट से मिलते हैं। ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग? These drugs do not contain cells and are obtained through extraction process like juices, extract, resins, gums, oils etc. मतलब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग तो हमें कहाँ से मिल रही थी? उसके पार्ट से। बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमें कहाँ से मिलेगी? उसके एक्सट्रैक्शन से। जैसे मान लीजिए जूस, एक्सट्रैक्ट, उसका एक्सट्रैक्ट जो निकलता है, एक्सट्रैक्ट में एग्जांपल आ जाएगा सेना, रेजिन्स, गम्स, ऑयल्स एट्सेट्रा। अब इनके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में। As the term indicate, these are the organs of plants or animals are made up of cells or definite structure। मतलब हमें वर्ड से पता चल रहा है ये या तो प्लांट का ऑर्गन या एनिमल्स के ऑर्गन से मिलके बनी हुई होती है और इनका सेल और डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। These are drug named as flowers, leaves, roots etc. इनको हम कैसे नेम करते हैं? फ्लावर या तो फिर लीव्स, रूट्स एट्सेट्रा। अनऑर्गेनाइज की बात करें तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से मिलती है, प्यूरिफिकेशन के बाद। एग्जांपल गम्स, ऑयल्स एट्सेट्रा। और जो ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है वो सॉलिड होती है नेचर में, बट
जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है नेचर में। आफ्टर दैट हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जाम्पल है डिजिटालिस, सिंकोना, क्लोव एट्सेट्रा। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जाम्पल है एलोई, अगार, ओपियम, पैप्सिन एट्सेट्रा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। आखिर क्रूड ड्रग्स को कैसे और किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो क्रूड ड्रग्स जो है वो मेनली सर्च टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। उनमें से मैंने 5 क्लासिफिकेशन को इन्वॉल्व किया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी इसमें इंक्लूड है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशंस। इसमें क्रूड ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है, या लैटिन और उनके इंग्लिश नेम से उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा के अकॉर्डिंग हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल अकेशिया, ए से बी से बेंजोइन, सी से सिंकोना, डी से डिल, ई से एर्गोट, एफ से फेनल एट्सेट्रा। ऐसे ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल हमें क्लासिफिकेशंस के मिल जाएंगे। आफ्टर दैट सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मतलब इनमें जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनमें से जो ड्रग्स हमें मिलती है उनको किस में क्लासिफाइड किया गया है, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन सब चीज़ों में हम क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाइड करते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। एक एग्जांपल फाइलम में स्पर्मेटोफाइटा, इसी का डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास सिम्पेटेली, ऑर्डर इसका हो गया टूबीफ्लोरे, फैमिली सोलेनेसी, जीनस एट्रोपा, नयोस हायोस्मस, दतूरा, स्पीसीज इसका एट्रोपा, बेलाडोना, दतूरा, स्ट्रेमोनियम एट्सेट्रा। अब हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आखिर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसमें जो क्रूड ड्रग्स होती है वो हम उनको ग्रुप्ड उनके पार्ट्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सीड, फ्रूट्स एट्सेट्रा। ऐसे इनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। सीड से एज ए एग्जांपल, सीड्स से हमें नक्स वोमिका, कैस्टर, कॉर्डिन, हीरोइन एट्सेट्रा। लीव्स में आते हैं सेना, तुलसी, डिजिटालिस, बार्क, सिंकोना, कुरुची, सिनामोम, वुड, सैंडलवुड, रेड सेंडर्स, रूट्स, रोवोल्फिया, एकोनाइट, राइजोम से टर्मरिक मतलब हल्दी लगेगी भाई, हल्दी मतलब येलो, समझ गए, हल्दी। टर्मरिक, जिंजर। फ्लावर से हमें क्लोव, सेफ्रॉन। आफ्टर फ्रूट से हमें क्या मिलता है, कोरिएंडर, बेल। ड्राइड लेटिस से ओपियम, पेपेन। ड्राइड जूट से एलोइस, किनो। गम से ट्रगाकांत, अकेशिया। ड्राइड एक्सट्रैक्ट से जिलेटिन, कैटेचू, अगार। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें। इसमें जो क्रूड ड्रग्स को डिफरेंट ग्रुप्स और उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे ग्लाइकोसिड्स में आते हैं डिजिटालिस, सेना। एल्कोलॉइड्स में आते हैं नक्स वोमिका, दतूरा, एर्गोट। टेनिन्स में आते हैं पैल, कैटेचू, अशोका, आंवला। वोलेटाइल में आता है क्लोव, पिपरमिंट, यूकेलिप्टस, गार्लिक ऑयल।
लिपिड्स में कैस्टर ओएस, बीजवैक्स, कार्बोहाइड्रेट्स में अकेशिया अगार, विटामिन्स में यीस्ट, ऑक्सीटोसिन, हार्मोन्स में इंसुलिन, प्रोटीन्स एंजाइम में जिलेटिन, केसिन, ट्रिप्सिन। आफ्टर दैट इसी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें जो क्रूड ड्रग्स होती है उनको थेरापेटिक इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। इसमें मैंने एक ही कैटेगरी को मेंशन किया है, इसमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी इंक्लूड है। तो वो आप पढ़ लेना, उसको एक बार देख लेना। तो इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, एनाल्गेसिक जो पेन रिलीवर होते हैं, उसमें आता है मॉर्फिन, एस्पिरिन। एनेस्थेटिक्स में लिडोकेन, प्रोपोफोल। अच्छा, मुझे बताएंगे आप कि जो लिडोकेन ड्रग है वो लोकल एनेस्थेटिक है या जनरल एनेस्थेटिक है? आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्टार्टिंग में ही बता दूंगा इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कि लिडोकेन आखिर जनरल एनेस्थेटिक है या लोकल एनेस्थेटिक है। एंटी डिप्रेसेंट फ्लुएक्सेटिन। सो आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रग एवल्यूएशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। If you found this useful, hit the like button and subscribe for more pharmacy related content. Have you any questions regarding to pharmacy or topics you want me to cover? Don't hesitate. Drop them in a comment below. Thank you for watching and see you in the next video.